उसको दुनिया का कोई भी बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ये मरीज हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे फांसी दे देना। यह पेशेंट हमारे हाथ से बाहर है। सीनियर डॉक्टर की आवाज ऑपरेशन थिएटर में गूंजी और पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। क्या कह रहे हैं, सर? एक जवान डॉक्टर ने घबराकर पूछा। हार्ट का मेन पंप फेल हो गया है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर अभी सर्जरी की गई तो पेशेंट टेबल पर ही मर जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के चेहरे इमोशन से भरे हुए थे। यह कोई आम पेशेंट नहीं था। जिले की डीएम सोनम शर्मा बेड पर लेटी थी, जिनके एक इशारे से शहर हिल जाता था। लेकिन आज वही पावरफुल, निडर लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। अचानक मॉनिटर का टीटी यह आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। एक नर्स चिल्लाई, सर, पल्स बहुत कम हो रही है। इंजेक्शन दिए गए, लेकिन शरीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सीनियर डॉक्टर ने अपने ग्लव्स उतारे और पीछे हटते हुए कहा, मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। उसी पल हॉस्पिटल के एमडी की आवाज गूंजी, अगर यह आदमी मर गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरेगा, पूरा सिस्टम दफन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चुप थे, क्योंकि वे जानते थे साइंस की भी अपनी लिमिट होती है। अचानक बाहर शोर हुआ, अरे, उसे रोको, वह अंदर कैसे आया? सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। वहां एक पतला लड़का खड़ा था, सादे कपड़ों में, कंधे पर कूड़ेदान, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे वह डरने नहीं आया था। एक डॉक्टर गुस्से से चिल्लाया, यह हॉस्पिटल है, सड़क नहीं, इसे बाहर निकालो। लेकिन लड़का आगे बढ़ा। उसने सीधे बिस्तर पर लेटे कलेक्टर को देखा। उसने मॉनिटर को देखा। हार्ट लाइन, सांस की रफ्तार, जैसे वह सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि समझ रहा था। एक डॉक्टर हंसा और बोला, लगता है कचरा उठाने वाला सर्जरी सीखने आया है। फिर लड़के ने पहली बार मुंह खोला। आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे कमरे में गूंज गई। अगर कुछ नहीं किया गया तो यह आदमी 5 मिनट में मर जाएगा। पूरा ऑपरेशन थिएटर शांत था। सीनियर डॉक्टर ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेडिसिन के बारे में क्या पता है? लड़के ने शांति से कहा, जितना तुम जानते हो, शायद इससे थोड़ा अलग। उसी पल मॉनिटर पर जोर का अलार्म बजा। नर्स चिल्लाई, सर, दिल की धड़कन तेज हो रही है। लड़का आगे आया, तुम दिल ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम नसों में है। न्यूरोसर्जन हैरान रह गया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लड़के ने कहा, अगर दिल पूरी तरह से फेल हो गया होता तो यह बहुत पहले मर गया होता। लेकिन दिल अभी भी अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह किताबों की भाषा नहीं थी, यह अनुभव की भाषा थी। एमडी ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? लड़के ने सीधे लहजे में कहा, लोग मुझे कचरा उठाने वाला कहते हैं। उसी समय कचरा उठाने वाले की उंगली थोड़ी हिली। मॉनिटर पर हार्ट लाइन थोड़ी ऊपर उठ गई। सीनियर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? लड़के ने कहा, क्योंकि शरीर ने अभी हार नहीं मानी है। एमडी ने एक पल सोचा, अगर यह बच गया तो सब बच जाएंगे, और नहीं तो सब खत्म। वह मुड़ा और बोला,
तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा। यह पागलपन था, लेकिन मौत आगे थी। लड़के ने कहा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चाकू नहीं, बस एक टेस्ट। सीनियर डॉक्टर ने पूछा, और अगर कुछ गलत हो गया? लड़का थोड़ा मुस्कुराया, तो मुझे फांसी पर लटका दो। उस एक वाक्य ने पूरे कमरे की रूह हिला दी। कहानी उसी रोमांच, साजिश, खुलासे और अंत तक जाती है जिसमें कलेक्टर को होश आता है। जहर की साजिश का पता चलता है, लड़के के पिता का सच सामने आता है, और आखिर में वही लड़का मेडिकल की पढ़ाई शुरू करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताएं आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। मुझे वाकई जानकर खुशी होगी कि ये कहानी कितनी दूर तक पहुंची है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।